हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम सब लोग मिल करके पढ़ते हैं संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, जिसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। दोस्तों, क्या होता है मूल कर्तव्य? मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है दोस्तों, और भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है दोस्तों, और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों, और किस समिति के सिफारिश से मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों। उक्त सभी के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि भविष्य में आगे हम सबको याद रहे और हमारे लिए उपयोगी हो दोस्तों। तो चलिए हम सब लोग पढ़ते हैं मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है दोस्तों, जिसे मौलिक कर्तव्य भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए दूसरे शब्दों में समझते हैं कि संविधान का भाग 4 क है दोस्तों, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया है जो दोस्तों, और उसमें मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य को रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन दोस्तों हम अगर इसके संक्षिप्त इतिहास को समझेंगे तो समझेंगे जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो हमारे भारतीय संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। तो कब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और कब कब कितने कितने जोड़े गए, उक्त सभी के विषय में हम चर्चा करेंगे, और किस समिति के सिफारिश से जोड़ा गया और किस देश से लिया गया है, उक्त सभी के बारे में आज हम सब लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, समझेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब भारतीय संविधान लागू हुआ, कब दोस्तों? 1950 में। तो मूल कर्तव्य कितने थे दोस्तों? 0, एक भी नहीं था दोस्तों। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे दोस्तों कि संविधान 1950 को जब लागू हुआ तो मूल कर्तव्य कितने थे दोस्तों? एक भी नहीं, 0। तो 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 प्रकार के मूल कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों। कब जोड़े गए दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 को 10 प्रकार के मूल कर्तव्य जोड़े गए, और आगे जाकर के 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन 2002 को 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अभी वर्तमान में 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं दोस्तों। क्लियर है? आज वर्तमान में 11 प्रकार के मूल कर्तव्य उपस्थित हैं दोस्तों। ठीक है, तो कब कब जोड़ा गया, कितने कितने जोड़े गए, याद हो गया? तो फिर से समझते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो मूल कर्तव्य एक भी नहीं था दोस्तों। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को 10 प्रकार के मूल कर्तव्य जोड़े गए, और 86वें संविधान संशोधन 2002 को 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों। तो अभी वर्तमान में 11 प्रकार के मूल कर्तव्य उपस्थित है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समझते हैं कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है दोस्तों। हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है उसके बारे में हम समझते हैं दोस्तों। तो मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ दोस्तों, मूल कर्तव्य जो है भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसे आज हम वर्तमान में रूस देश के नाम से जानते हैं दोस्तों, रूस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों। चलिए फिर से समझते हैं। जब हम 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य अपने भारतीय संविधान में जोड़े, उस समय कहां से लिए थे? सोवियत संघ से। लेकिन अब सोवियत संघ खत्म हो गया, इसलिए हम भूतपूर्व लिखते हैं। अब क्या बन गया दोस्तों? वर्तमान रूस देश बन गया। तो हम ऐसे समझेंगे कि मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ से, यानी वर्तमान में रूस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं कि भारतीय मूल संविधान यानी जब 26 जनवरी 1950 का जो संविधान था, उस मूल संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था दोस्तों। क्लियर है दोस्तों कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया दोस्तों। तो संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 प्रकार के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। क्लियर है? फिर से समझते हैं
कि जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो एक भी प्रकार का मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं था दोस्तों। तो कब जोड़ा गया? संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 प्रकार का मूल कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अभी वर्तमान में कितने हो गए? 11 मूल कर्तव्य अभी वर्तमान में उपस्थित है दोस्तों। चलिए क्लियर है कि 10 प्रकार के मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। क्लियर है दोस्तों? अभी वर्तमान में 11 प्रकार के मूल कर्तव्य उपस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों, वो समझते हैं। तो दोस्तों मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन 1976 कर करके भाग 4 क बनाया गया संशोधन के द्वारा, और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, तो जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों, इसका गठन कैसे हुआ और ये अपना काम कैसे की और अपना किस प्रकार की सिफारिश सरकार के समक्ष रखी, इसके बारे में हम थोड़ा सा इसके इतिहास में थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे दोस्तों। तो हम ऐसे समझते हैं दोस्तों कि जब आपातकाल की स्थिति भारत में लगी, मतलब अपने भारत में आपातकाल लागू जब हुआ दोस्तों, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया दोस्तों, और उन्हें काम सौंपा गया कि जो भी उचित आवश्यक संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो उसके संबंध में काम करें आप, और हमें उचित प्रतिवेदन या फिर उचित प्रस्ताव सिफारिश सरकार के समक्ष रखें, ताकि हम संविधान में उचित संशोधन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया दोस्तों, और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति ने क्या किया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 करके भाग 4 का संविधान में जोड़ी, और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया दोस्तों। क्लियर है? चलिए फिर से समझ लेते हैं कि इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, और उन समिति के द्वारा काम किया गया उस पर, और अपनी सिफारिश और सरकार के समक्ष सिफारिश रखी गई, जिसके आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, और 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए दोस्तों। भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, लेकिन बड़ी बात क्या है कि सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति थी वो कुछ दूसरा ही करना चाहती थी मूल कर्तव्य के बारे में दोस्तों, और हुआ कुछ और। चलिए समझते हैं कैसे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश क्या थी दोस्तों। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश ऐसा था कि भारतीय संविधान में 8 प्रकार के मूल कर्तव्य को जोड़ा जाना चाहिए। भारतीय संविधान में 8 प्रकार के मूल कर्तव्य को जोड़ा जाना चाहिए। और मूल कर्तव्य कैसा होना चाहिए? मूल कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि मूल कर्तव्य बाध्यकारी हो, किस पर? भारतीय जनता पर, और मूल कर्तव्य के उल्लंघन पर दंडनीय होना चाहिए। तो जो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति थी उसने मूल कर्तव्य के संबंध में अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष ऐसी रखी कि भारतीय संविधान में 8 प्रकार के मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए, और वो मूल कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि भारत की जनता पर बाध्यकारी हो, और अगर उसका उल्लंघन किया जाता है जनता के द्वारा तो वो दंडनीय भी होना चाहिए। लेकिन समय, परिस्थिति और देश काल के अनुसार उसे बाध्यकारी नहीं बनाया गया, उसे उल्लंघन पर दंडनीय नहीं बनाया गया दोस्तों। तो कैसा बनाया गया, चलिए समझते हैं। तो मूल कर्तव्य का पालन जो है दोस्तों बाध्यकारी न होने से दंडनीय नहीं है। चलिए अभी जो वर्तमान मूल कर्तव्य है दोस्तों, सरकार के द्वारा संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन 1976 करके हमें जो अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य जो अभी वर्तमान में 11 प्रकार के हैं, वो बाध्यकारी, भारत की जनता पर बाध्यकारी नहीं है, भारत के नागरिक पर बाध्यकारी नहीं है। इसलिए उसका उल्लंघन अगर कोई करता है, कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो वो दंडनीय नहीं होगा। चलिए दूसरे शब्दों में समझते हैं
कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो चाहती थी वो नहीं हुआ दोस्तों। कैसे कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति ये चाहती थी कि भारतीय संविधान में 8 प्रकार का मतलब मूल कर्तव्य जोड़ा जाए, और जो मूल कर्तव्य है वो इस प्रकार का हो कि भारत की जनता पर बाध्यकारी हो। अगर उस मूल कर्तव्य का कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंडनीय बनाया जाना चाहिए, उस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारी परिस्थिति थी, हमारा जो देश काल और परिस्थिति के अनुसार पर हम मूल कर्तव्य तो जोड़े, लेकिन 8 प्रकार नहीं, 10 प्रकार के 42वां संविधान संशोधन 1976 करके 10 प्रकार के हम मूल कर्तव्य को जोड़े, लेकिन उसे बाध्यकारी नहीं बनाए और उसके उल्लंघन पर हम उसे दंडनीय नहीं बनाए। तो कैसा बनाए, चलिए समझते हैं। अभी जो वर्तमान मूल कर्तव्य है दोस्तों, मूल कर्तव्य का पालन बाध्यकारी न होने से दंडनीय नहीं है। अर्थात भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो 11 प्रकार के मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य दिया गया है, वो मूल कर्तव्य का पालन जो है बाध्यकारी नहीं है दोस्तों, और बाध्यकारी नहीं होने से दंडनीय नहीं है। अगर मूल कर्तव्य का कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है, मूल कर्तव्य का पालन करना बाध्यकारी नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता है दोस्तों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये भी समझेंगे कि कुछ मूल कर्तव्यों को कानूनी बनाया गया है। अब समझेंगे कि कुछ मूल कर्तव्यों को कानूनी बना दिया गया है, जिसका उल्लंघन यदि कोई व्यक्ति करता है तो कानून द्वारा दंडनीय है। चलिए फिर से समझते हैं कि कुछ मूल कर्तव्यों को कानूनी बनाया गया है, जिनका उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय है। 11 प्रकार के अपने मूल कर्तव्य हैं। 11 प्रकार के मूल कर्तव्यों में से कुछ मूल कर्तव्य जो हैं वो इतने जरूरी है, उनका निश्चित रूप से उन्हें मूल कर्तव्य के रूप में उसका पालन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है तो उसे कानून बना दिया गया उसके संबंध में, और उसके उल्लंघन पर उसे दंडनीय बनाया गया है दोस्तों। चलिए फिर से समझते हैं कि जो अभी वर्तमान में 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं, कुछ मूल कर्तव्य ऐसे हैं कि जो बहुत जरूरी हैं, उनका पालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कुछ मूल कर्तव्य ऐसे हैं जिनका पालन हो तब पर भी ठीक है, जिनका पालन नहीं हो फिर भी ठीक है। तो कुछ मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य ऐसे हैं जिनका निश्चित रूप से पालन किया जाना चाहिए। अगर उनका पालन नहीं किया जाता है तो उसके संबंध में कानून बना दिया गया है, और उसके अपालन की स्थिति में और मतलब पालन न करने की स्थिति में उसे कानून द्वारा दंडनीय बना दिया गया है दोस्तों। तो जो व्यक्ति कुछ मूल कर्तव्यों का जिनके संबंध में कानून बनाया गया है, अगर वो पालन नहीं करता है तो उसे कानून द्वारा दंड देने का प्रावधान किया गया है दोस्तों। चलिए समझते हैं कि कुछ मूल कर्तव्यों को कानूनी बनाया गया है, जिनका उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय है। तो कैसे कैसे मूल कर्तव्यों को कानूनी बनाया गया है और जिनका उल्लंघन दंडनीय है दोस्तों, समझते हैं। तो उदाहरण के लिए वन भूमि का अतिक्रमण, यदि आप वन के भूमि का अतिक्रमण करते हैं तो वो कानूनी है और कानून रूप से दंडनीय है दोस्तों। तो और समझते हैं वन की कटाई, अगर किसी व्यक्ति द्वारा वन की कटाई की जाती है तो कानूनी रूप से दंडनीय है दोस्तों। वन को नुकसान पहुंचाना, अगर कोई व्यक्ति वन को नुकसान पहुंचाता है तो कानून द्वारा दंडनीय है दोस्तों। वन्य जीव का शिकार करना, अगर कोई व्यक्ति वन्य जीव का शिकार करता है तो कानूनी रूप से दंडनीय है दोस्तों। तो वन्य जीव की तस्करी करना, अगर कोई व्यक्ति वन्य जीव का तस्करी करता है तो वो दंडनीय है दोस्तों। चलिए फिर से समझ लेते हैं कि कुछ मूल कर्तव्य, हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन कुछ मूल कर्तव्यों को कानूनी बना दिया गया है, मतलब उनका पालन निश्चित रूप से किया ही जाना चाहिए, ठीक है। उसके संबंध में कानून बनाया गया है, अगर उसका पालन नहीं किया जाता है तो उसके संबंध में दंड की व्यवस्था है। तो कुछ मूल कर्तव्यों को कानूनी बनाया गया है, जिनका उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय है। वो हम उदाहरण के लिए समझेंगे कि वन भूमि का अतिक्रमण, यदि कोई व्यक्ति वन भूमि का अतिक्रमण करता है तो वो दंडनीय है दोस्तों। वन की कटाई करता है तो कानून द्वारा दंडनीय है दोस्तों। वन को नुकसान पहुंचाता है तो दंडनीय है दोस्तों। वन्य जीव का अगर शिकार करता है तो दंडनीय है दोस्तों। वन्य जीव का तस्करी करता है तो दंडनीय है दोस्तों। आदि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसे दंडनीय बना दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और दंडनीय किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया दोस्तों? तो भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत उक्त के संबंध में कानून बनाया गया है, और उक्त के संबंध में इसके अपालन की स्थिति में दंडनीय बना दिया गया दोस्तों। तो ऐसा समझते हैं दोस्तों कि कुछ चीजें मतलब कुछ मूल कर्तव्य इतने जरूरी हैं, उनका पालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए।
और उनका पालन निश्चित रूप से नहीं किया जाता है तो उसे कानून, उसके संबंध में कानून बनाया गया, उसे दंडनीय बनाया गया दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वर्तमान में 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं। क्या है? वर्तमान में 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़े गए हैं दोस्तों। चलिए फिर से समझते हैं कि वर्तमान में 11 प्रकार के मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में वह अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, आज उनके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम पहले मूल कर्तव्य की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं पहला मूल कर्तव्य हमारा क्या है। तो संविधान का पालन करें। ठीक है दोस्तों, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। तो चलिए समझते हैं मूल कर्तव्य। पहला मूल कर्तव्य क्या है हमारा? तो पहला मूल कर्तव्य बताता है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए दोस्तों। जो हमारा भारतीय संविधान है उसका हमें पालन करना चाहिए और उसके जितने भी आइडियल हैं, जितने भी आदर्श हैं, उसका हमें आदर करना चाहिए। और संविधान के अंदर जितने संस्थाएं हैं, जिन्हें हम संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं, उनका आदर करना चाहिए दोस्तों। और हमको राष्ट्रध्वज का आदर करना चाहिए और हमें राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरा मूल कर्तव्य हमारा क्या है। तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का आदर एवं पालन करें। तो इसमें कुल मिला के ऐसा है कि जो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति दिलवाए हैं, कौन? जो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति दिलवाए हैं, ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं, मतलब जितने भी आइडियल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया, किसके संबंध में? स्वतंत्रता के संबंध में। मतलब हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी आदर्श थे, उन सबका हमें आदर करना चाहिए, उन सबका हमें पालन करना चाहिए दोस्तों। तो हम दूसरा समझ लेते हैं कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का हमें आदर करना चाहिए और पालन करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो हम तीसरा पढ़ते हैं कि तीसरा मूल कर्तव्य हमारा क्या है दोस्तों। तो दोस्तों भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करें एवं इसे अक्षुण्ण रखें दोस्तों। बहुत ही सरल स्पष्ट है दोस्तों कि हमें भारत की प्रभुत्ता और भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। भारत देश जो है हमारा दोस्तों, अनेकता में एकता का जो है, भारत जो देश है दोस्तों, अनेकता में एकता का चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, और इसलिए उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे अखंड रखना चाहिए दोस्तों, और उसकी प्रभुत्ता की रक्षा करनी चाहिए। चलिए दूसरे शब्दों में हम समझते हैं। तो हमारा जो भारत है दोस्तों, वो अनेकता में एकता का प्रतीक है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे भारत देश में जाति, धर्म, लिंग स्थान, जन्म स्थान आदि भाषाओं, क्षेत्र के बारे में बहुत सारा भेदभाव है, बहुत सारा विविधता है, लेकिन उसके बाद भी हम अनेकता में एकता के प्रतीक है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं कि भारत की जो प्रभुत्ता है, भारत की प्रभुत्ता का मतलब भारत एक ऐसा देश है जो किसी के अधीन नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत किसी के अधीन नहीं है। भारत की प्रभुत्ता और उसकी जो एकता है, अनेकता में एकता का जो प्रतीक है हमारा जो भारत, और जो अखंडता है, मतलब भारत जो अखंड है अभी, उसकी रक्षा करनी चाहिए दोस्तों। मतलब भारत की प्रभुत्ता की, भारत की एकता की, भारत की अखंडता की हमें रक्षा करनी चाहिए और इसे अक्षुण्ण रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की रक्षा करें एवं जरूरत पर देश की सेवा करें। चलिए दोस्तों, हम ऐसे समझते हैं कि देश की रक्षा करें एवं जरूरत पड़ने पर देश की सेवा करें। तो दोस्तों एक कहावत है कि जिस थाली में हम खाते हैं उसमें छेद किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो हम जिस देश में रहते हैं उसे हमें उस देश की हमें रक्षा करनी चाहिए दोस्तों। तो क्या है चौथा? देश की रक्षा करें। ठीक है, सभी व्यक्तियों का मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। चौथा मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें दोस्तों। और जरूरत पड़ने पर, मतलब अगर समुचित सरकार अगर आवाहन करे, हमको आवाहन करे कि हमें आपकी सेवा की आवश्यकता है, देश की रक्षा के लिए आपकी सेवा की आवश्यकता है, तो उस समय हमें देश की सेवा करनी चाहिए दोस्तों। अर्थात चौथा जो हमारा मूल कर्तव्य है, देश की रक्षा करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर सरकार अगर आवाहन करे तो देश की सेवा करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है,
तो पांचवा मूल कर्तव्य के बारे में अपन पढ़ते हैं दोस्तों कि देश के सभी लोगों में समरसता एवं भातृत्व भावना का निर्माण करें एवं महिला विरोधी प्रथा का त्याग करें दोस्तों। अर्थात हम पांचवा जो मूल कर्तव्य है हमारा ये है कि देश के सभी लोगों में, चाहे जाति, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जन्म स्थान के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा के हों, उन सबसे ऊपर उठ करके हमें सभी लोगों में समरसता एवं भातृत्व का भावना का निर्माण करना चाहिए। अर्थात सभी लोगों को एक समान मानना चाहिए और सभी में बंधुत्व भावना का विकास करना चाहिए, भाईचारा के भावना का विकास करना चाहिए। और महिला विरोधी जितने भी प्रथा हैं दोस्तों, महिला विरोधी जितने भी प्रथा हैं जो वर्तमान में चल रहे हो या फिर इतिहास पहले से चली आ रही हो, उन सब का हमें त्याग करना चाहिए, उन सब का हमें घंघोर रूप से विरोध करना चाहिए दोस्तों, ताकि महिलाओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ सके और समाज देश का विकास हो सके दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम छठा मूल कर्तव्य के बारे में समझते हैं कि सामाजिक संस्कृति का महत्व समझें एवं उसका परिरक्षण करें। दोस्तों हमारी जो भारत के अंतर्गत जितनी भी सामाजिक जो संस्कृतियां हैं, अलग अलग समाज की अलग अलग संस्कृति हैं, उन सब की अनेक संस्कृतियों को एक रूप में पिरोएं और उन सबको एक रूप में समझें और उनकी जितनी भी हमारे भारत के अंदर जो सामाजिक संस्कृति पाई जाती हैं, उन सब का महत्व हमें समझना चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार की संस्कृति हो, चाहे दूसरे भाषा की संस्कृति हो, दूसरे मतलब क्या क्षेत्र की संस्कृति हो, मतलब चाहे दूसरे स्टेट की संस्कृति हो, कहीं की संस्कृति हो, सभी संस्कृति का हमें महत्व समझना चाहिए और उसका परिरक्षण करना चाहिए, जहां तक हो सके उसका रक्षा करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन, वन्य जीव के प्रति दया भाव रखें दोस्तों। तो दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण हम सब लोगों को करना चाहिए और उसका संवर्धन करना चाहिए। तो दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं दोस्तों। पर्यावरण के अंदर वन आता है, झील आती है, वन्य जीव आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं दोस्तों। तो पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए और उसका संवर्धन मतलब उसके विकास के लिए काम करना चाहिए। और जो मतलब क्या है कि पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी वन्य जीव हैं, ठीक है, जितने जंगल में है, जितने वन में वन्य जीव पाए जाते हैं, उन सबको दया भाव रखना चाहिए दोस्तों। उन सबका शिकार नहीं करना चाहिए, उन सबकी तस्करी नहीं करनी चाहिए और उनके संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसी के संबंध में दोस्तों मैंने बताया ना, जो सातवां मूल कर्तव्य है, इसी के संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927 बनाया गया है दोस्तों और लागू किया गया है। और पर्यावरण के संबंध में और वन्य जीव के संबंध में जितने भी अपराध किए जाते हैं दोस्तों, उसके संबंध में कानून बनाया गया है और उसे दंडनीय बनाया गया है दोस्तों। तो इससे आप पढ़ेंगे, इसे आप रिलेट कर पाएंगे कि ये पर्यावरण से ही संबंधित है, जो सातवां जो आपका मूल कर्तव्य है। चलिए आगे समझते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोस्तों, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें दोस्तों। तो हम सभी व्यक्तियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए दोस्तों। मानववाद का मतलब मानवतावाद को आगे मतलब बढ़ाना चाहिए और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करना चाहिए और जो हमारे समाज में सुधार की जो आवश्यकता है उस भावना को विकास कर सके और उसे आगे बढ़ाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आठवां क्लियर है दोस्तों। तो नौवां पढ़ते हैं हम सब दोस्तों के नौवां मूल कर्तव्य हमारा क्या है। तो नौवां मूल कर्तव्य जो दोस्तों है बहुत ही सरल है कि हमें सार्वजनिक जो संपत्ति है, अब समझिए सार्वजनिक संपत्ति क्या है। तो जो अपनी प्राइवेट संपत्ति मतलब जो व्यक्तिगत संपत्ति है, मतलब किसी जो व्यक्ति विशेष के नाम पर है, उसे छोड़ करके जो सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकार की जो संपत्ति आती है, इन सब संपत्ति की हमें रक्षा करना चाहिए दोस्तों। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें दोस्तों। हमें जहां तक हो सके सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए और उसे हिंसा से दूर रखना चाहिए दोस्तों। सॉरी, 10वां नंबर का जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, व्यक्तिगत सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ें ताकि राष्ट्र नई नई उपलब्धियों को छू सके दोस्तों। चलिए समझ गए होंगे कि जो 10वां मूल कर्तव्य है हमारा दोस्तों, व्यक्तिगत या मतलब पर्सनल या फिर सामाजिक मतलब चाहे सोसाइटी की जो गतिविधियां हैं दोस्तों, मतलब जो व्यक्तिगत एवं सोसाइटी की जो गतिविधियां हैं दोस्तों, उन क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए।
हम चाहे अपना कुछ मतलब प्राइवेट काम कर सके या फिर मतलब सामाजिक जो कुछ काम है उन सबकी गतिविधियों में हमें उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो हमारा राष्ट्र है, हमारा जो देश है, नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर सके दोस्तों, और नई नई उपलब्धियों को छू सके। ठीक है दोस्तों, हम 11वां और अंतिम जो है मूल कर्तव्य के बारे में समझते हैं कि क्या है 11वां और अंतिम मूल कर्तव्य, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। क्या आवश्यकता पड़ी इसकी, क्या कितना जरूरी है, इसके बारे में समझते हैं। तो समझते हैं कि जो माता पिता है, 11वां जो मूल कर्तव्य है हमारा, माता पिता जो होते हैं और या जो संरक्षक होते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जरूरी रूप से शिक्षा देना चाहिए। चलिए फिर से समझ लेते हैं कि जो किसी भी बच्चे के माता पिता हैं या अगर उनके माता पिता नहीं हैं तो जो उनको पालन पोषण कर रहे हैं, जो उनके संरक्षक हैं, उन सबको 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जरूरी रूप से शिक्षित करना चाहिए, उन्हें शिक्षा देना चाहिए, ताकि उनका मूलभूत शिक्षा प्राप्त कर सके, बच्चे मूलभूत शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनका विकास हो सके दोस्तों, उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके दोस्तों। ठीक है, तो आज आप सब लोगों ने समझ लिया होगा कि भारतीय संविधान का भाग 4 क, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया है और जिसमें 11 प्रकार का मूल कर्तव्य उपस्थित है। कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, कौन से देश से मूल कर्तव्य लिया गया है और कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है और किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया है। समिति की मंशा क्या थी, लेकिन उस मंशा का कैसे विफल हुआ और सरकार के द्वारा उस समिति की मंशा के खिलाफ किस प्रकार का मतलब क्या बोलते हैं मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और उस सरकार जो समिति जो है उसकी मंशा थी कि 8 प्रकार की जोड़ी जाए, लेकिन यहाँ पे 10 प्रकार की जोड़ी गई और समिति चाहती थी कि बाध्यकारी बनाया जाए मूल कर्तव्य, लेकिन यहाँ बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, इसे नैतिक कर्तव्य के रूप में रख दिया गया है। तो आप सब लोग ने बहुत ही सरल और सटीक शब्दों में समझा है और आप बहुत ही अच्छे तरह से इसको तुलनात्मक अध्ययन के रूप कर सकते हैं। मान लीजिए एक खंड में मैंने उसका थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास के बारे में, मूल कर्तव्य के संक्षिप्त इतिहास के बारे में समझा है और एक खंड में हमने वर्तमान मूल कर्तव्य को थोड़ा सा देखा है, अब समझा है। तो दोस्तों आप सब यहाँ थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे और एक दूसरे इधर से उधर तुलना करेंगे और समझ पाएंगे, और जितना हो सकता है मैंने कोशिश किया है आपको सरल और सटीक शब्दों में समझा सकूं, और आशा करता हूं मेरा कोशिश सफल हुआ होगा और आपको बहुत ही सरल और सटीक शब्दों में समझ में आ गया होगा कि क्या है मूल कर्तव्य, कितने प्रकार के मूल कर्तव्य हैं और किस देश से लिया गया है मूल कर्तव्य, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, किस समिति के सिफारिश से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, समिति की मंशा क्या मतलब विफल हुई या सफल हुई और कितना प्रतिशत तक सफल हुआ, कितना प्रतिशत तक विफल हुआ, और वर्तमान जो मूल कर्तव्य है वो कितने हैं और क्या वो बाध्यकारी है कि नहीं है, क्या वो दंडनीय है या नहीं है, और किन किन मूल कर्तव्यों के संबंध में कानून बनाया गया है और उसे बाध्यकारी बना दिया गया है और दंडनीय बना दिया गया है। दोस्तों उस उक्त सभी के बारे में आज हम सब लोगों ने चर्चा किया है। आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी विश्वास के साथ दोस्तों आज का वीडियो क्लियर होता है दोस्तों, खत्म होता है दोस्तों। थैंक यू।